पास आएंगे। दिवाली बस आ ही गई है, जश्न चारों तरफ मन भी रहा है, बाजार में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी स्थिरता के संकेत दिख रहे हैं। क्या मान के चलें इस बार दिवाली के बाद निवेशकों पर लक्ष्मी जी की कृपा फिर से बरसनी शुरू हो जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपका। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। दिवाली की और नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाओं सभी ईटीनाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को और सनी जी को हमारे तरफ से। तो देखिए, डिस्काउंट दिवाली पर लगे या फिर कोई और दूसरे समय लगे, मेरे ख्याल से और जब बाजार आपको मौका देता है तो मेरे ख्याल से आपको उस मौके का लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, तो बाजार मौके दे रहा है और कई बार आप चर्चा में सुनते होंगे कि आप शेयर खरीदिए लेकिन थोड़े से ना करेक्शन पर, थोड़े गिरावट पर लीजिए। क्या ये गिरावट लेने का मौका है? अगर हाँ तो बढ़िया मौका कहां पर है? कई बार आप करेंगे कोई सरकारी कंपनी या फिर कोई प्राइवेट कंपनी? देखिए, त्योहारों का माहौल है और आपने एक शब्द का प्रयोग किया, खरीदारी करते हैं लोग। तो हमारी सोच और विचारधारा ये कहती है कि आप खरीदारी करने के लिए अलग अलग माध्यम का भी प्रयोग करेंगे। और उसमें एक कंपनी जो हमने काफी समय से हमारी चैनल ईटीनाउ स्वदेश पर आईपीओ के समय उसके पश्चात गिरावट आई और फिर निरंतर खरीदारी की रहा है, वो है जोमैटो। 285 के बहुत ही साधारण लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं अभिषेक, और हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि आने वाले जो नतीजे होंगे भविष्य में वो इससे और भी सकारात्मक आएंगे। उसका कारण दो तीन है। एक तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़ रही है निरंतर, काफी ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं, और तीसरी तरफ ब्लिंकिट का योगदान मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार रहा है। जो हमारा अनुमान था उससे बहुत बड़ा रहा है ब्लिंकिट का योगदान। तो ये सभी समीकरण को सामने रखते हुए मेरे ख्याल से 285 का लक्ष्यांक जोमैटो पर निर्धारित किया है। तो पहला स्टॉक होगा जोमैटो। जोमेटो निश्चित तौर पर त्योहारों का प्ले तो है ही, और क्विक कॉमर्स में जिस तरह से हम ग्रोथ देख रहे हैं, फूड वाला जो बिजनेस है वो भी अच्छा कर रहा है इनका, और ब्लिंकिट से अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल रहा है जोमेटो को। तो 250 रुपये के आसपास शेयर आ गया है और आपके लिए इसमें खरीदारी का मौका है 285 रुपये के लक्ष्य के लिए। ऊपरी स्तरों से करीब 20% के आसपास की गिरावट तो शेयर में दिखी है, करीब 15 से 20% के आसपास की। तो एक आकर्षक मौका है। बाजार की कमजोरी में ये भी शेयर नीचे आया है, आप इसको खरीदिए। एक साल के लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 285 रुपये का, और हो सकता है इससे ज्यादा भी बन जाए, लेकिन हम लेके चल रहे हैं कि एक इतना तो आपको आ ही जाएगा। 20% के रिटर्न पोटेंशियल के साथ आपको जोमेटो को खरीदना है। ये दूसरा शेयर हो गया। सनी की गौरांग सने सर, कोई सरकारी कंपनी भी तो ले लीजिए, कितने बढ़िया आकर्षक डिस्काउंट में मिल रही है, चाहे वो डिफेंस हो या फिर शिपिंग वाली कंपनीज हो। कोई आपने चुनी है कोई शेयर? जी हाँ, हमारे पिटारे में सरकारी कंपनियां भी हैं। तो पहली सरकारी कंपनी होगी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, जिसके नतीजे 3-4 दिन पहले आए। 35% के आसपास की वृद्धि शुद्ध मुनाफे में हुई। ऑर्डर बुक को लेकर के बहुत ही मजबूत आंकड़े इन्होंने दिए हैं, और जिस प्रकार से निरंतर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में ऑर्डर बुक को लेकर के वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि आपको आने वाले वर्षों में और होती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण आय और शुद्ध मुनाफा में आपको बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। तो बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। लक्ष्यांक बहुत ही, यहाँ पर भी बहुत ही साधारण सा, करीबन 355 के आसपास के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं, और अगर नतीजे आए तो इनमें परिवर्तन बिल्कुल कर सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, अनुमान से बेहतर नतीजे आए थे बीईएल के, और हमने देखा था कि शेयर ये 340-50 की रेंज में गया भी था। फिलहाल 290 रुपये के आसपास का भाव है बीईएल का। इसको खरीदने की सलाह है 354 रुपये के लक्ष्य के लिए। एक साल की अवधि के लिए रिटर्न की जो पोटेंशियल है वो 22% की हो, और इस शेयर पर अब ब्रोकरेजेस भी हाल फिलहाल बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं, और रौनक भी लोअर लेवल से आ रही है। हमने देखा था कि 260-70 के रेंज में ये भी शेयर चला गया था, वहां से थोड़ा सा रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी आपके लिए आकर्षक मौके हैं। और ये भी शेयर है आपके लिए डिस्काउंट के तौर पर, दिवाली डिस्काउंट इसमें भी आपको मिल रहा है,
ये बढ़िया शेयर आपके लिए। 2 शेयर हमने ले लिए अपने एक्सपोर्ट से। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और आपकी तरफ से कौन सा होगा? तो अगली आपने सरकारी कंपनी का जिक्र किया था, तो दूसरी भी सरकारी कंपनी है अभिषेक जी, वो है एनटीपीसी। दिवाली दीपोत्सव का महोत्सव होता है और हमें लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में भी दीपोत्सव हो एनटीपीसी के रूप में, जो कि आपके पोर्टफोलियो को उजागर करे। सबसे बड़ी सरकारी कंपनी, उत्पादन क्षमता इनकी है। आने वाले समय में जिस प्रकार से नई ऊर्जा जोड़ी जाएगी, उसका फायदा इस कंपनी के साथ साथ बाकी अन्य कंपनियों को मिलेगा। सरकार के तरफ से जो नीतियां में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के, वो अपने आप में ही साबित करते हैं जिस प्रकार से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की परिस्थिति, वित्तीय परिस्थिति सुधरी है। और तीसरा और आखिरी टेलविंड जिसे हम कहते हैं, वो है एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ। समीकरण सभी आपके सामने रखे हैं और 525 के लक्ष्यांक अनुमानित लंबी अवधि के लिए है। ठीक है, 525 के लक्ष्य एनटीपीसी के शेयर के लिए। अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो पावर सेक्टर की ये सबसे बड़ी कंपनी है और सरकारी कंपनी। अच्छी चीज़ ये है, 400 रुपये के आसपास के भाव हैं। एक साल में 525 आपको मिल जाएगा इसमें। ये तो होगी चलिए पावर की बात। दिवाली की बात हो और बिजली की बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन दिवाली पर गौरांग सर एक और चीज़ होती है, लोग ना ऑटो सेक्टर में भी गाड़ियों की भी खरीदारी करते हैं। कोई कार वाली कंपनी, कोई ऑटोमोबाइल वाली कोई कंपनी भी है क्या आपके पास? पैसेंजर व्हीकल तो बिक्री होती है अभिषेक भाई, लेकिन मुझे हमें लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल की भी बिक्री काफी तीव्र गति से आने वाले भविष्य में ऊपर जा सकती है। और उसके कारण है ये निरंतर जो सुधार ढांचे को लेकर के हो रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, क्वाड्राइंगल्स बन रहे हैं। उसके साथ साथ कमर्शियल व्हीकल की स्क्रैपेज पॉलिसी में भी मेरे ख्याल से और स्पष्टीकरण और मजबूती आएगी। एक कंपनी है अशोक लेलैंड, जहां पर खरीदारी की राय है, काफी लंबे समय से राय रही है। यहाँ पर 280 के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं अशोक लेलैंड पर। और इनकी जो एक कंपनी है सब्सिडरी स्विच मोबिलिटी, वहां पर भी काफी अच्छा कुछ ऑर्डर इनको मिला है, क्योंकि ये कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। ठीक है, अशोक लेलैंड 210 रुपये के आसपास के भाव हैं। 280 के टारगेट आपको अशोक लेलैंड में मिल जाएंगे। बढ़िया स्टॉक, सुरक्षित स्टॉक, और रिटर्न की जो क्षमता है एक साल में वो है 34% की। 15% से कुछ भी ज़्यादा अगर हो ना तो आप मान के चलिए कि इक्विटी में बहुत अच्छा उसको माना जाएगा।